हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी एंड उनके मैसेजेस। अल्फ़ाबेट के थ्रू हम 2 पाइल क्रिएट करेंगे और दोनों पाइल के थ्रू आप जान सकते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। जिस पाइल में आपके पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर होगा उस पाइल को आपको सुनना है, ठीक है। जिस पाइल में आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर होगा उस पाइल को सेलेक्ट कीजिए, उस पाइल को पूरी सुनिए। ओके, 2 पाइल क्रिएट होगी। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, 2 पाइल क्रिएट करें, 2 पाइल। पाइल नंबर 1 में जिनको भी मैसेजेस मिलने वाले हैं उनके अल्फ़ाबेट्स दें मेरे राइट हैंड में। पाइल नंबर 2 लेफ्ट हैंड। ओके, ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2, ठीक है। पाइल नंबर 1 को अरेंज कर देते हैं। F K D R Z V C O M J माइकल जैक्सन। लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जी, Five of Swords, 5 of Cups, Page of Wands, 2 of Swords, 6 of Pentacles एंड 4 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ चीज़ों को लेकर इमोशनली अपसेट हैं, कुछ बातों का रिग्रेट है, कुछ बातों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, एडजस्ट करूँ या सिचुएशन को रिलीज़ करूँ, इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपके पार्टनर सैड फीलिंग में हैं और अनफुलफिल्ड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लैक शो कर सकते हैं यूनिवर्स को कि मेरे नसीब में ये नहीं है, मेरे नसीब में ये नहीं है, मैं जो चाहता हूँ उसका उल्टा होता है, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरी किस्मत पनौती है। इस तरह की वाइब्रेशंस में है आपके पर्सन। बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, किस बात को लेके मोस्ट प्रॉब्ली या तो किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुई है या तो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, इधर बैलेंस कर रहे हैं, इधर ख़राब हो जा रही हैं चीज़ें, और या तो फिर डिसअपॉइंटमेंट है, या तो करियर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर परेशान है, या शादी नहीं हो पा रही है अपने मनचाहे व्यक्ति के साथ, इस वजह से स्ट्रेस है। बट स्ट्रेस है आपके पर्सन को। करंट एनर्जी में दे आर नॉट फीलिंग गुड। एवरेज एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत हाई वाइब्रेशन में नहीं है। देखते हैं मैसेज क्या देना चाहते हैं इस वक्त आपको। पहला मैसेज है कि फीलिंग्स आपके लिए हैं, इमोशंस आपके लिए हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपसे प्यार जताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस को। आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ, जो भी सिचुएशन आए मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, बट तुम्हें कभी मुझ पर भरोसा नहीं होता है, कभी भी तुम मुझ पर रिलाय नहीं करते हो। हमेशा तुमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ कमियां हैं, हमेशा मेरी कमियां गिनाते हो या गिनाती हो।
तो इनको ये चीज़ें थोड़ी सी लग गई हैं बात, जैसे कभी कभी आप बोल देते हैं तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, या आपने इनको ऐसी रील शेयर करी है जो शो करे कि मतलब ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, वैसा नहीं वैसा चाहिए। कई बार इंसान व्यक्त नहीं करता डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली व्यक्त कर देता है। तो कुछ ना कुछ इनको कोई बात लगी है जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं कि ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं, बट मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जब भी ये कुछ कहना चाहते हैं उसका उल्टा हो जाता है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में भी बहुत मतलब कमज़ोर हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इन्हें कई बार फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं, बहुत ही अच्छा आपका मैच है। लेकिन इनकी कुछ ऐसी आदतें हैं या आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से आप दोनों में हर बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि फिर आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि साथ रहना है या नहीं रहना है, चीज़ों को ठीक करना है, एडजस्ट करना है या सेपरेट होना है। मतलब इतनी वर्स्ट सिचुएशन में कई बार आप लोगों की एनर्जी आ जा रही है, बट फिर भी इन्हें ये रियलाइजेशन है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, सो ये एनर्जी है अभी आपके पर्सन की। लेट्स चेक कि कितने टाइम पीरियड के अंदर की एनर्जी है ये फॉर पाइल नंबर 1। 9 घंटे से लेके 27 घंटे के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप इस टाइम पे जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो आपके पर्सन की एनर्जी उस टाइम पे थोड़ी हैवी हो सकती है। और दूसरी बात कि मैसेजेस, अगर आप कांटेक्ट में हैं और कांटेक्ट में सिमिलर एनर्जी या सिमिलर मैसेजेस आपको रिसीव हो रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और 27 घंटे के अंदर ये एनर्जी आपको फील होती है, रेजोनेट होती है या मैसेजेस रिसीव होते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट L, E, B, G, P, X, N, W, T, U, A, H, Y, Q, S एंड I। ठीक है, ये पाइल नंबर 2 के अल्फ़ाबेट्स हैं। करंट एनर्जी आपके पर्सन की 8 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, हाई प्रीस्टेस, एम्परर। बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है बच्चे या किसी बुजुर्ग इंसान की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग इंसान की वजह से कुछ लोगों की लाइफ में कोई महिला भी इंटरफेयर कर रही है। ये नज़र आ रहा है जैसे आप दोनों के बीच में कोई ऐसा है जो अथॉरिटेटिव है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर छुपाते बहुत हैं, हाइड बहुत करते हैं, खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर आप विवाहित कपल हैं तो भी, अगर आप अविवाहित कपल हैं तो भी, ये मतलब जैसे होता है ना कि इंसान खुलकर एक्सप्रेस करता है अपने प्यार को, अपने इमोशंस को, किसी से हाइड नहीं करता। तो ये हाइड बहुत करते हैं, छुपाते बहुत हैं। ये भी बता दूं कि इस टाइम पे काफ़ी लोग ऐसे हैं इस फाइल में जिनका नो कांटेक्ट है, बिल्कुल मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, इनको भी ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, मूव ऑन कर चुके हैं आप। या फिर इनके मन में कई बार ऐसा आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी वेट कर रहे हैं, तो ये स्पाई भी करते हैं। मतलब जिन लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं और कई महीनों से नो कांटेक्ट में हैं, आपके पार्टनर के मन में ये स्थिति है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने मूव ऑन कर लिया, वो कहीं से रीच आउट करने का प्रयास नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, कहीं से मेरा हालचाल लेने का प्रयास नहीं कर रहा है, मुझ तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों के बीच में जो भी था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर ख़त्म हो भी चुका है तो मैं इसे भूल क्यों नहीं पाती हूँ या भूल क्यों नहीं पाता हूँ, इस तरह की फीलिंग है आपके पर्सन की।
ये भी बता दूं कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आप पर स्पाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं कि कुछ पता चल जाए कि चीज़ें अभी मेरे कंट्रोल में आ सकती हैं या निकल चुकी हैं। ये भी बता दूं कि कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी के बहकावे में आके या किसी के डर की वजह से पीछे हटने को स्वीकार किया था, बट अब इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस इज़ द टाइम, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो मुझे तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। तो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रोटेक्टिव हैं आपको लेकर, और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इस पर ये बहुत ज़्यादा अपना कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज क्या है फॉर पाइल नंबर 2? ओके, मैसेज ये है, पहला तो आई डू लव यू। ये भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप प्यार करते हैं, ये भी प्यार करते हैं। हालांकि सिचुएशन ऐसी बनी है कई लोगों के बीच में, चाहे कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, या थर्ड पार्टी जो मैंने कही, इसके वजह से आप दोनों में डिस्टेंस आया है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ये आपको ज़रूर एक्सप्रेस करेंगे, ये आपको ग्रैटिट्यूड भी शो करेंगे कि आप इनके ज़िंदगी में आए। आपके पार्टनर को एहसास भी है कि इन्होंने, जब आप थे इनकी लाइफ में, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो जब आप थे इनके जीवन में, इन्होंने आपके इम्पोर्टेंस को नहीं समझा, आपको वैल्यू नहीं की, आपको हमेशा इग्नोर किया। इनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इनको जब एहसास होता है कि आप इनको छोड़ सकते हो या आप दूरी बना सकते हो, तो ये पहली डर की वजह से पीछे हट जाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं फेस ना करूं, क्योंकि ये सेपरेशन को फेस नहीं कर सकते। इमोशनली दे आर वेरी अटैच्ड। ये वाले मैसेजेस पाइल नंबर 2 के लिए नज़र आ रहे हैं। कितने टाइम पीरियड की एनर्जी रहने वाली है ये? 11 घंटे की एनर्जी है, मैक्सिमम 22 घंटे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी 11 घंटे से 22 घंटे, या 11 को अगर हम करते हैं 1 + 1 2, मैक्सिमम 2 डेज़, इससे ज़्यादा नहीं। तो चाहे आप कांटेक्ट में हो, चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, इस तरीके की एनर्जी है आपके पर्सन की। इवन ये अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ओवर बिजी शेड्यूल में जा सकते हैं, कि मतलब इतना बिजी कर लें कि थोड़ा सा आपसे माइंड डाइवर्ट हो जाए। लेकिन ये जैसे ही आइसोलेटेड होते हैं, अकेले होते हैं, सॉलिट्यूड में जाते हैं, वैसे ही मतलब ये आपके बारे में सोचने लगते हैं, स्पाई करने लगते हैं। इस तरह की एनर्जी दिख रही है। सो ये थी पाइल नंबर 2 की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।